इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, कोई एफडी में, कोई पीपीएफ में, कोई गोल्ड में या कोई सेंसेक्स में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन बना सकता है? इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, कोई एफडी में, कोई पीपीएफ में, कोई गोल्ड में या कोई सेंसेक्स में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन बना सकता है? आपको बता दें 1979 से 2025 तक का डेटा, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट सुरक्षित है लेकिन रिटर्न बहुत कम, लगभग 7% सालाना। और अगर महंगाई को निकाल दे तो रिटर्न सिर्फ 1% है। इसका मतलब कि अगर आपने 1979 में 1 लाख रुपए एफडी में लगाए होते तो 2025 में 7.03 लाख होते। महंगाई 6% को घटा दिया जाए तो असली रिटर्न सिर्फ 1% रहा, यानी एफडी सुरक्षित तो है लेकिन वेल्थ नहीं बना। पीपीएफ का रिटर्न थोड़ा बेहतर रहा। 1979 में 1 लाख निवेश करने पर आज उसकी वैल्यू 8.19 लाख हो जाती। इसका रिटर्न लगभग 7.1% रहा और महंगाई घटाने के बाद रियल रिटर्न करीब 1.1%। एफडी से थोड़ा बेहतर है लेकिन ग्रोथ अब भी लिमिटेड है। एलआईसी तो महंगाई को भी नहीं हरा पाया। 1979 में 1 लाख निवेश करने पर 2025 तक उसकी वैल्यू केवल 1.63 लाख होती। इसका मतलब रिटर्न सिर्फ 5% रहा और महंगाई के हिसाब से रियल रिटर्न -1%, यानी घाटे में रहा। इससे साफ है कि एलआईसी बीमा के लिए ठीक है, निवेश के लिए बिल्कुल नहीं। गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 9% CAGR, मतलब 1 लाख का निवेश 1979 में आज लगभग 70 लाख हो गया। रियल एस्टेट ने थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया, CAGR 10.33%, यानी 1979 में जो 1 लाख था अब 91 लाख हो गया। लेकिन सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा BSE सेंसेक्स, 810 गुना। 1 लाख निवेश 1979 में जो किया उसका आज बन गया 9.5 करोड़, 810% रिटर्न। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एफडी, पीपीएफ, गोल्ड सब सुरक्षित है, लेकिन लंबे समय में बड़े सपने के लिए जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, घर, ये सब के लिए म्यूचुअल फंड, एसआईपी सबसे बढ़िया। इससे महंगाई को मात मिलती है और अच्छा रिटर्न मिलता है। कुल मिलाकर बात करें तो वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ सुरक्षित विकल्प नहीं, थोड़ा रिस्क और समझदारी से हाई ग्रोथ एसेट्स में निवेश करना जरूरी। रिस्क समझो, डरना नहीं। समझदारी से किया गया निवेश ही आपकी असली संपत्ति बनाता है।